दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का 11:30 हो चुका है, जैसा कि पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो घर के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता पानी, नहाना वहाना, पूजा पाठ सब मैं कर चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मेरा क्या है ना, मेरा मॉर्निंग में 11 बजे तक सारे काम होते हैं। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और दाल चावल बस बनाने हैं। तो मॉर्निंग में दाल चावल कौन खाता है? सभी लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट ही करते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और जब भी बनाना है मुझे 1 बजे, तभी मैं दाल चावल बनाती हूँ गरम गरम। तो सभी लोग उस टाइम खाते हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ, एक बूंद पानी भी नहीं पी हूँ। 12 बज जाता है मेरा नाश्ता करते करते। तो नाश्ता कर लेती हूँ तो फिर मुझे भूख भी नहीं लगती है कि मैं लंच करूँ। तो फिर मैं डायरेक्ट रात में ही डिनर करती हूँ और मम्मी को खाना वगैरह पूछती हूँ दोपहर में जाकर। तो मम्मी को खाना वाना जो कहती हैं बनाने को, तो वो बना कर मैं देती हूँ। चटनी चोखा ये लोग तो खाते ही हैं, तो जो कहती हैं मैं बना देती हूँ फटाफट से। तो मैं मम्मी को दे देती हूँ भूज भाज कर जो देना रहता है। और खुशी की बात है, मैं कुछ दिन के लिए कहीं जाने वाली हूँ और गुलाटी मारने वाली हूँ 4-5 दिन के लिए। और क्या है कि ना, डेली डेली एक ही काम करके घर में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। डेली उठो खाना बनाओ, कभी तबीयत भी नहीं सही रहता है। इंसान ही हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं। रोबोट कहीं कुछ दिक्कत ही आ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, चाहे कुछ भी हो सकता है। शरीर है तो मन भी नहीं होता है कभी कभी मॉर्निंग में काम करने का, लेकिन किसी भी हालात में करना पड़ता है। तो मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी कुछ दिन के लिए रेस्ट करना है। और बहुत काफ़ी दिन हो गया मैं मायके भी नहीं गई हूँ, लगभग 3 महीने होने को आ रहा है। और अभी तक मम्मी से भी मिलने नहीं गई थी। घर पे हॉस्पिटल में तो गई थी, घर पे नहीं गई थी। और इधर मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, एक ही काम कर कर के मैं थक चुकी हूँ। मुझे भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है। तो हस्बैंड जी से हमने बात किया कि मुझे भी कहीं ले चलिए और ऐसे जगह ले चलिए कि सुकून भरा सुकून मुझे मिले। ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम है तो मुझे लखनऊ लेकर जाएं, नेपाल लेकर जाएं। मुझे नहीं जाना है। वो तो बोले ऑप्शन 2 रखे, नेपाल चलो लखनऊ चलो, लेकिन नहीं, मैं हाथ जोड़ ली, मुझे नहीं जाना है। ऐसे ही गर्मी मैं अपने शहर में बर्दाश्त कर रही हूँ और वहाँ पे जाकर मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे ऐसी जगह पे ले चलिए। मैं तो अपना ऑप्शन रख दी हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और चर्चा भी हो रही है और जल्द ही हो सकता है आप लोगों को नए प्लेस पे विज़िट कराऊंगी मैं जल्दी। और अभी तो रेलवे ऑफिसर गेस्ट हाउस बुक करने के लिए बोले हैं, लेकिन एक डेट कंफर्म हो जाए कि हम लोग कब वहाँ पे स्टे करेंगे, उसके अनुसार ही हम उस ऑफिसर्स रेस्ट हाउस को बुक कर सकते हैं। तो रेलवे का हम लोग को बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग कहीं भी ऑल इंडिया जाते हैं तो पहले से ही हम लोग को ऑफिसर रेस्ट हाउस मिल जाता है। रहने खाने का भी सब सुविधा रहता है विदाउट मनी। नाश्ता पानी खाना और
स्टे चाहे जितने दिन के लिए भी हम वहाँ रहें, तो हम लोग का तो एक तो ये बचत हो जाती है। बस हम लोग का क्या पैसा लगता है, जैसे हम वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, घूम और कहीं जा रहे हैं, बस उसका ही हम लोग का लगेगा। बाकी सब सुविधा तो सरकार हम लोग को दे रही है। ट्रेन की सुविधा है, उसमें भी पैसा नहीं लगना है। तो सब ले देकर यही है, खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, वो तो हमें ऑफिसर रेस्ट हाउस में सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बस मुझे जाने का देर है, और सही समय देखकर, जैसे उनकी कुछ छुट्टियां भी होती हैं, तो उस बीच में देखते हैं, जो टाइम उनको सही लगता है उस टाइम में वो बुक करेंगे। तो मैं काफ़ी उनके पीछे पड़ी कि नहीं मुझे भी जाना है, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ एक ही काम कर कर के। यार मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ एक ही काम करके, और हमें भी कभी कभी मन नहीं होता है सुबह उठने का, काम करने का, तबीयत ख़राब रहता है, तो फिर भी मुझे करना पड़ता है। मैं किसी से कहती नहीं हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम हो मैं किसी से नहीं कहती हूँ मैं कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ। जब बहुत ऐसा कंडीशन हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी अगर असमर्थ हूँ कुछ भी कार्य करने के लिए, तभी मैं नहीं कर पाती हूँ। अन्यथा आज तक इतने साल हो गए, मैं कभी भी किसी बहाने नहीं की हूँ कि हाँ मेरा ये दर्द कर रहा है, ये दर्द, जो रियलिटी है मैं उसको ही फॉलो करती चली आई। मैं कभी किसी चीज़ के लिए बहाने नहीं बनाई, ठीक है, कि आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरा पैर दुख रहा है, आज मेरा कमर दुख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तब भी मैं करती हूँ जो मुझे करना रहता है, और जब बहुत ही ज़्यादा होता है तभी मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं भी कुछ दिन के लिए जाऊंगी, 4-5 दिन के लिए जाऊंगी, और मेरा भी हक है, कहीं थोड़ा मूड चेंज होगा, माहौल चेंज होगा। मैं इस समय कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, तो देखते हैं नए वातावरण में जाने के बाद, नए इन्वायरमेंट में कैसा फील होता है, एंजॉय करते हैं, और जैसा भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, तो आप लोग भी देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।